पर्सनल। ओके, ठीक है। सो विल कम टू द पीपीटी। पीपीटी के अंदर अगर कोई ग्रामेटिकल करेक्शन है तो प्लीज इग्नोर कीजिए, क्योंकि मैंने आज बहुत फास्ट इसको, क्योंकि टॉपिक अचानक चेंज हो गया था। हम लोग 30 दिन तक एक बिजनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम लेते हैं, जिसका एक पार्ट है, और ये पार्ट है कि हाउ टू बिल्ड रिलेशन विथ टीम मेंबर्स। हमारे पास काफ़ी लोग होते हैं जो ज्वाइन होते रहते हैं, और कोई को होस्ट है तो सबको म्यूट कीजिए ताकि कोई डिस्टरबेंस ना आ जाए। और सवाल अगर पूछना है तो आप, मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, उस पर सवाल पूछिए जो भी आपको पूछना है। और जो लोग नए हैं उनको ये समझ में नहीं आएगा, वो लोग कल दोपहर की 1 बजे की मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन है वो सीरियसली इसको देखिए, क्योंकि बहुत आसान है 1550 में से 15 लाख रुपए कमाना, या मैंने 6500 से 17 लाख रुपए फर्स्ट ईयर में कमाए थे। नेक्स्ट वीक तक मैं अगले दूसरे पीसी पे शिफ्ट होऊंगा, जहाँ पे मेरे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। तो अगर मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है तो मुझे बताइए, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन जो है हो सकता है लोड है इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर, छुट्टी की वजह से। मैं थोड़ा साइलेंटली बात करूंगा तो, फास्ट बात करूंगा तो आवाज़ में थोड़ा दिक्कत आएगा। सो दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप विथ टीम मेंबर्स। स्क्रीन शेयर हो रहा है तो आप पढ़ के भी सुन सकते हैं, पढ़ पढ़ के भी देख रहे हैं। स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? अगर है तो यस लिख के भेजिए प्लीज। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि घर में भी रिलेशन अच्छे नहीं लोगों के। घर में रिलेशन अच्छे नहीं तो बाहर टीम के साथ कैसे बनाएंगे रिलेशन? और ये पूरा बिजनेस जो है ना, इसको कुछ जगह पे आपने सुना होगा, इस बिजनेस को, ये रिलेशनशिप को बोलते लाइंस बिटवीन द सर्कल्स। हम लोग एक गोले निकालते हैं ना, कि यू आप, आपने अमित को ज्वाइन किया, और अमित ने श्वेता को ज्वाइन किया, श्वेता ने संगीता को ज्वाइन किया, तो इनके बीच में एक लाइन खींचते, और उसी लाइन को बोलते हैं रिलेशनशिप। इस बिजनेस के अंदर वो लाइन जो है ना, दैट्स अ रिलेशनशिप। और वो लाइन जितना ज्यादा पावरफुल है उतना ज्यादा बिजनेस है। तो मैंने बहुत फास्ट ये प्रेजेंटेशन को आज मैंने डिजाइन किया है, तो उसमें काफ़ी सारे मिस्टेक्स अगर आपको नोटिस होंगे तो आप सबके सामने मत बताओ, प्लीज़ व्हाट्सएप पे बता देना, मैं चुपचाप चेंज कर दूंगा अगली बार के लिए। सो ये, इसमें जो मैंने टॉपिक लिखा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप इन दिस बिजनेस। ये बिजनेस के अंदर अगर मेरा 50,000 लोगों का टीम है, क्या मैं 50,000 लोगों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर सकता हूँ क्या? वो भी अच्छा? इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है 50,000 लोगों के साथ रिलेशन। किसी न किसी के साथ तो किसी न किसी छोटी चीज की वजह से झगड़ा हो ही जाता है। किसी को कुछ पसंद नहीं, किसी को कुछ पसंद नहीं है। किसी को मैंने 3 दिन रिप्लाई नहीं किया, उसको पसंद नहीं है। किसी को 7 दिन से होल्ड पे किया रखा है, पसंद नहीं है। रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाता है। बट फिर भी मेंटेन करते करते, एक ही मोबाइल नंबर को मेंटेन करते करते यहाँ तक पहुंच गया। कोई गलत ऐसा काम नहीं किया जिससे मुझे मोबाइल नंबर चेंज करना पड़े। सो इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे? पहला है, अगर आप साइकोलॉजी आपके टीम मेंबर की समझ नहीं पाए तो उसको उसका गोल अचीव करने के लिए हेल्प नहीं करोगे। सिक्योरिटी गार्ड भी है यहाँ पे, डिलीवरी बॉय भी यहाँ पे, अच्छे से अच्छा प्रोफेसर भी यहाँ पे, बैंकर भी है, लॉयर भी है। आप इन सभी लोगों की साइकोलॉजी को कैसे समझेंगे? इट्स वेरी डिफिकल्ट। देखिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है ना, उनको सिक्योरिटी गार्ड की भी साइकोलॉजी मालूम होती है और सीईओ की भी साइकोलॉजी, इसलिए तो घर में बैठ के आराम से 50,000, 100,000, 100 या 1,000, 2,000, 50,000 लोगों की कंपनी चलाते हैं। उनको उनको साइकोलॉजी मालूम है, जिसको बोलते हैं ना एचआर डिपार्टमेंट, वो उनको मालूम है। तो आप तो यहाँ पे इस बिजनेस में आओगे ना तो एचआर हेड बन जाओगे। आप बोलोगे मेरे 2 होंगे क्या, 5 होंगे क्या, 10 होंगे क्या? आप नहीं चाहोगे ना तो भी इस कंपनी में हजारों लोग जुड़ जाते हैं। आपको बस बस क्या बोलते हैं कि शॉप को खुली रखना है, मतलब आपको रेगुलर अटेंड करना है और लोगों को बुलाना है। आप चाहो नहीं चाहो फिर भी लोग जुड़ते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, 50,000 में से 50 भी लोग मैंने नहीं लाए थे। अभी क्या होता है, इंटरनेट पे होता है, लोगों को ये मोटिवेशनल स्पीकर की आदत की वजह से लोग काफी परेशान है। इसलिए आपको भी मेरी बातें शायद अच्छी लगे नहीं लगे, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ ये बहुत आसानी से होता है बाइनरी प्लान।
लेकिन इन लोगों को हैंडल करना बहुत मुश्किल है, और वो हैंडल करने के लिए आपको कुछ ट्रेनिंग की जरूरत है। साइकोलॉजी को समझो। बैंकर की साइकोलॉजी अलग है, 70,000 पेमेंट लेने वाले भी मेरे पास जुड़े हुए हैं, और जिनको नौकरी नहीं वो भी जुड़े हुए। दोनों को कैसे हैंडल करना है बहुत डिफिकल्ट है। और हर दिन नया रिक्रूटमेंट करना ये सोल्यूशन नहीं है। जो लोग ऑलरेडी रिक्रूटेड है, मैंने कल ही एक डिसीजन लिया कि मैं मीटिंग को खत्म करूंगा और एक्सक्लूसिव टाइम दूंगा उन लोगों के लिए जो लोग ज्वाइन है। चाहे तो मैं 3 सेमिनार करूंगा, लेकिन जो लोग ज्वाइन है उनको मैं काफी टाइम दूंगा। और बोलते ना, कोरोना की कृपा से घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं, काफी सारे फायदे हो गए। इतने छोटे छोटे फायदे हो गए कोरोना की वजह से कि घर से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है। पोल्यूशन लेने की जरूरत ही नहीं है, पोल्यूशन का। बोलते ना, वो घर में तो काफी सारे ऑक्सीजन प्लांट लगाए तो घर में माहौल एकदम बढ़िया हो जाता है। लेकिन आप ऑक्सीजन प्लांट को कार में लेके तो घूम नहीं सकते। सो रिक्रूटमेंट करना इज नॉट अ सॉल्यूशन, आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि आपके 50 लोगों ने काम करके 100 लोगों को लाना है, स्मूथ डुप्लीकेशन चाहिए आपको, तो रिलेशनशिप को आपको संभालना ही पड़ेगा। यहाँ पे और एक चीज लिखा है बोल्ड में, यू बिल्ड पीपल, पीपल विल बिल्ड बिजनेस। गूगल को खड़ा किया सुंदर पिचाई ने, लेकिन आपको मालूम नहीं होगा गूगल का मालिक कौन है। लेकिन गूगल का मालिक आज के डेट में हमें लगता है सुंदर पिचाई है, लेकिन गूगल के मालिक ने सुंदर पिचाई को जो चाहे वो सब कुछ दे दिया। सुंदर पिचाई ने गूगल को पूरी दुनिया पे छा गया। सो यू बिल्ड पीपल, पीपल विल बिल्ड बिजनेस। आप लोगों के साथ रिश्ता बनाओ, लोग अपने आप आपकी टीम बनाएंगे। मैंने गुवाहाटी में सिर्फ एक आदमी के साथ रिश्ता बनाया था, उसने मेरी टीम 7 अलग अलग राज्यों में लेके गए, 20,000 से ज्यादा लोग जुड़ गए। So you build people, people will build business. This is the formula of importance of relationship. उसके बाद क्या है? A strong relationship will create a strong leverage income. अगर आप घर पे सो रहे हो, फिर भी आपको पता चले 10 और लोग ज्वाइन हो गए, घर पे सो गए और फिर भी आपको पता चलेगा 10 और लोग ज्वाइन हो गए, तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विल क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग लीवरेज इनकम। कुछ मत करो फिर भी पैसा आएगा। ये तभी होगा अगर आपने 100 लोगों की टीम बनाई और उनके साथ में अच्छा रिलेशनशिप बनाया। सो कुछ स्मॉल स्टेप्स है जिससे आपको ये रिलेशन कैसे बिल्ड करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, मैंने किसी भी बुक से इसको नहीं लिया, तो पहले तो मैं बोलता हूँ मुझे मेरे पास कोई रेफरेंस बुक नहीं है रिलेशनशिप बिल्ड करने का। हालांकि डेल कार्नेगी का एक बुक है, उसको बोलते हैं लोक व्यवहार, जिसको बोलते हैं हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, लोगों के साथ दोस्ती कैसे करो। लेकिन उसको पढ़े काफ़ी साल हो गए। ये जो मैंने आज बनाया है वो मेरा रेगुलर एक्सपीरियंस है, उससे मैंने बनाया। सो इसलिए थोड़ा आपको उल्टा पुल्टा लगेगा। सो मोस्ट पीपल फॉरगेट टू बिल्ड रिलेशनशिप आफ्टर एक्टिवेशन प्रोसेस। ज्वाइन कर दो, छोड़ दो, उसका नाम भी याद नहीं रहेगा। ज्वाइन कर दिया, छोड़ दिया। इस कंपनी में नहीं, हर कंपनी में होता है, लेकिन यहाँ पे बाकी कंपनी का मुझे कुछ नहीं लेना देना। अगर आप ज्वाइन करके छोड़ दिया तो भगवान आपसे बहुत नाराज होंगे, क्योंकि अगर मैं ज्वाइन करके वो दो रिटायर्ड लोगों को छोड़ दिया होता तो शायद 2 करोड़ मेरी जिंदगी में कभी नहीं आते। और आपको मालूम होगा कि 2 करोड़ जो है इतना आसान नहीं है कमाना, और 2 करोड़ से आपकी जिंदगी के कितने प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, आप यकीन नहीं मानोगे। लेकिन 2 रिटायर्ड लोगों को मैंने नहीं छोड़ा। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे पास 71 ईयर का एक बंदा था जिनका नाम था वसंत भावे। वो आर्मी रिटायर्ड थे और वो घर में नहीं बैठना चाहते थे। उनकी और उनकी बोलते डॉटर इन लॉ की बनती नहीं थी, तो सवेरे 7 बजे कार लेके ऑफिस में आके बैठ जाते थे। तो मैं उनको बोलता था कि आपको 7 बजे आके बैठने की जरूरत क्या है मेरे ऑफिस के अंदर। तो बोलते कि मैं नहीं बताऊंगा। तो पूना के थे, अभी नहीं है इस दुनिया में। तो वो आके बैठते थे बिकॉज उनकी नहीं बनती थी घर में। बोलते ना, वो जो बुढ़े लोग हैं उनको घर पे बैठना जो है ना लोगों को अच्छा नहीं लगता, बोलते जा गार्डन में घूम के आओ। तो उस तरीके का माहौल था। और ऐसे लोगों के साथ भी मैंने रिलेशनशिप बनाई 2006 में, क्योंकि कोई ज़्यादा जवान मेरे पास था नहीं, तभी लोग मेरे सारे दोस्त जॉब कर रहे थे। सो बिल्डिंग रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक्टिवेशन के बाद अगर भूल गए तो बोलते हैं ना कि भगवान ने दिया लेकिन तुम्हारे कर्मों की वजह से पैसा चला गया। तो भूलना मत लोगों को क्या करना है, मैं बोलता हूँ। हम लोग एक वेलकम पोस्टर बनाते, जो भी लोग ज्वाइन होता है उसका एक वेलकम पोस्टर बनता है। तो वेलकम पोस्टर सबसे पहले उसको भेज दो और बताओ भाई तुमको वेलकम मैं कर रहा हूँ। एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है, बहुत जरूरी है। स्कूल में जब बच्चा पहली बार जाता है ना, तो उसको स्कूल वाले चॉकलेट देते हैं, बराबर, इसलिए नहीं कि वो उसको लालच देते, इसलिए कि उसको लगना चाहिए कि ये मेरे घर वाले ही है,
ये कोई बाहर वाले नहीं है, बराबर। मैं ये पोस्टर आपके लिए चॉकलेट नहीं, दैट्स अ फॉर्मेलिटी, ताकि आपके और उसके बीच की जो दूरी है वो खत्म हो जाए। और ये आपको बना के देना पड़ेगा, हम लोग बनाते हैं, आप उसको सिर्फ फॉरवर्ड कर दो और उसको स्टेटस में रखा तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन कर दो। हर बार मेरी तरफ से उसको लिंक नहीं जाएगा, अपने टीम में जितने भी बंदे बन जाए उसकी एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ और उनको वेबिनार का लिंक भेजते जाओ। अभी तो आदेश सर कर रहे हैं, लेकिन आदेश सर के पास अगर 5,000 लोग हो गए तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट 250 लोगों का ही बनता है। तो अपनी अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट खुद बनाओ और जो इंपॉर्टेंट है उनको भेजते रहो। रिलेशनशिप करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा युवा है और सारे युवा जो है आज की डेट में रिलेशनशिप में। और आपको मालूम है ये सारे लोग जो है रात के 2 बजे तक उनका चैटिंग चलता रहता है ताकि रिलेशनशिप को मेंटेन कर सके। तो हमारा बिजनेस का है, बिजनेस में भी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए कुछ तो चैटिंग करना पड़ेगा। मेरे साथ सबको जोड़ दो। आप सोचोगे कि मैं इतने लोगों को हैंडल कैसे करूंगा, मेरे पास हैंडल करने का एक्सपीरियंस है और सिस्टम भी है। जोड़ दो। अगर आप नहीं कर पाओगे मेरे साथ जोड़ दो, मैं कर दूंगा, आपके नीचे ही रहेगा। जो भी बंदा जुड़ा है आपके नीचे ही रहेगा, आपको उसका फायदा होगा, आपको उसका फायदा होगा। सो मेरे साथ ही, मेरे साथ जोड़ दो। इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा गायब हो गया है, एक जस्ट सबको जोड़ दो, क्योंकि सारे लोग जो है वो हैंडल करने का सिस्टम मेरे पास में है। सो ये है स्टेप, फ्यू स्टेप्स। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको करना है, देखिए अगर आपका नियर एंड डियर है और ज्वाइन है तो उसको बर्थडे पे एनिवर्सरी पे विश करना मत बोलो, क्योंकि हम लोग ज़्यादा करके ये सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी नहीं करते, लेकिन कुछ लोगों को एक्सपेक्टेशन होता है। और बर्थडे किसी को मांगो मत, अगर इजीली किसी ने दे दिया तो ले लो। ऑनलाइन डेटा मांगना बहुत गलत बात है, लेकिन अगर किसी ने दे दिया आपको इजीली तो आप उसको बर्थडे पे एनिवर्सरी पे विश करना मत भूलो, क्योंकि आजकल हस्बैंड वाइफ जो है वो भी एक दूसरे का बर्थडे और एनिवर्सरी भूलते जा। तो आई एम बैक वंस अगेन। सो ये लोगों को एक अपेक्षा होती है, लोगों को एक अपेक्षा होती है कि कैसे याद नहीं रखा। रिलेशन बोलते ना एक साइड से नहीं होता, दोनों साइड से होता है। सो ये आप याद रखना। आप बोलोगे इसका और ज्वाइनिंग का क्या संबंध, इसी का ज्वाइनिंग से संबंध है। ना आपने कभी साबुन बेचा है, ना आपने कभी साबुन बेचा है, ना मैंने शैम्पू बेचा है, बराबर। लेकिन मैंने जो बिजनेस किया वो रिलेशनशिप की वजह से किया। आपको रिलेशन बढ़ाना पड़ेगा तभी यह सब कुछ होगा। मैं एक कनेक्शन दूसरा कनेक्ट करके देखता हूँ, शायद से उस पे हो जाए। अभी आ रहे हैं क्लियर आवाज? अगर आ रहे हैं तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। इफ यू आर गेटिंग माय वॉइस प्लीज हैंड रेज कीजिए। ठीक है, जस्ट आप मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं इंटरनेट कनेक्शन को शिफ्ट करता हूँ। तो अभी अगर आवाज आ रही है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। अभी अगर आवाज आ रही है ढंग से, ओके थैंक यू। अभी मैंने नेट को चेंज कर दिया है, लेट अस सी कैसे होता है अभी। सो हम लोग अगर किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में हैं तो इसको भूलना नहीं चाहिए। आप सोचोगे कि ये बर्थडे विश करने से क्या पैसा आता है क्या? आपको मालूम है बर्थडे विश करने से, एनिवर्सरी से माहौल अच्छा रहता है, और माहौल अच्छा रहता है ना तो लोग आपकी सुनते रहते हैं, लोग आपकी सुनते रहते हैं। और आप टीचर भी अगर हो तो आप अगर जो आपके स्टूडेंट है उनको प्रमोट नहीं करोगे, अच्छा नहीं बोलोगे,
तो स्टूडेंट भी आपको रेगुलर सेमिनार में सॉरी आपको क्लास में आएंगे नहीं। और जो लोग इनमें से अगर कोई टीचर है तो आप लोगों को मालूम होगा, लोगों को प्रमोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल घर में भी कोई किसी को प्रमोट नहीं कर रहा है, तो लोगों को प्रमोट करना बहुत जरूरी होता है। और लोग यहाँ पे 1550 का ज्वाइनिंग निकालना बहुत आसान है, लेकिन मैं अगर मेरा किसी के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है तो मैं नहीं निकलता हूँ। उसके बाद में जो चीज़ है यहाँ पे, जो मैंने स्क्रीन शेयर हो रहा है आपके साथ में, ऑलवेज चेक आइदर दे आर प्रेजेंस इन वेबिनार। ये देखने के लिए आपको भी वेबिनार में आना पड़ेगा, ये अलग सी बात, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपका जो डाउनलाइन है, टीम मेंबर है, वो रेगुलरली आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर आपको मालूम ही नहीं है तो आप उसके साथ में कोई कम्युनिकेट नहीं करोगे। कल मैंने एक बात बोली और आपको मालूम नहीं था कि कल वो था या नहीं था, और अगर आप कल उसको फोन करके, परसों फोन करके बोलते हैं सर ने जो बात उस दिन बोली थी वो आपको समझ में आए कि नहीं आएगी, वो बोलेगा मैं था ही नहीं उस दिन। तो अगर वहां पे वो है तो आपको उसके साथ कम्युनिकेशन करना बहुत आसान होगा। इसके लिए आपको देखना जरूरी है। देखो ये बिजनेस में आके देखना क्या है, ये देखना है कि भाई कितने लोग मेरे टीम से यहाँ पे मौजूद है। कुछ नहीं करना आपको, प्रेजेंटेशन देने के लिए मैं कभी पोस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। कोल्हापुर में प्रेजेंटेशन के लिए मुझे खुद जाना पड़ता था, बाद में मैं एक बंदे को बोल दिया, लेकिन अभी मैं कोल्हापुर का भी ले रहा हूँ और आसाम का भी ले रहा हूँ, धुलिया का भी ले रहा हूँ और जलगांव का भी ले रहा हूँ, सारी चीजें घर से ही हो रही है। तो आपको कुछ करना नहीं, आप देख लो सिर्फ आपने जिसको ज्वाइन किया वो हाजिर है कि नहीं है, और फिर उसके साथ में कम्युनिकेशन करना आसान हो जाएगा। लास्ट क्या है यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग हर किसी को बोलते हैं कि आप इंट्रोडक्शन दो। क्यों इंट्रोडक्शन दो? अगर आप इंटरनेट पे बोलना नहीं सीखोगे तो आप इंटरनेट से पैसा कमाने की बात को भूल जाओ। चाहे आप एक इंस्टा पे वीडियो बनाओ, या यूट्यूब पे छोटा स्क्रिप्ट, छोटा शॉर्ट वीडियो बनाओ, या कुछ भी करो, आप इंटरनेट पे बात करना अगर नहीं जमता तो आप इंटरनेट से पैसा नहीं कमा सकते हो। जो डेली मजदूरी का काम हम लोग कर रहे हैं वहां से मिलेगा, वहां पे तो आपका जबान खोलने का जरूरत नहीं, शरीर ने काम किया तो भी चलेगा। लेकिन इंटरनेट से पैसा कमाना है तो आपको इंटरनेट पे बोलना चाहिए। मैं कई बार इंट्रोडक्शन के लिए पार्टिसिपेंट लिस्ट पे किसी के ऊपर क्लिक किया और उसका माइक अनम्यूट किया, बंदा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देगा। देखो आपने 1550 दिए भाई, आपको करोड़पति लखपति बनना है, मैं ऑलरेडी उस सिस्टम से पैसा कमा चुका हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इस सिस्टम से पैसा कमाओ। सो आपको इंट्रोडक्शन का स्क्रिप्ट मेरे मदद से ले लो, नहीं तो आप जिन्होंने आपको बुलाया उनको स्क्रिप्ट दे दो, ताकि समझ लो कि चंदा ने अमित को ज्वाइन किया है। तो चंदा का कर्तव्य बनता है अमित के साथ बात करके उसका इंट्रोडक्शन का स्क्रिप्ट बनाओ, और मुझे बोल दो, चंदा ने मुझे बोलना चाहिए कि सर अमित का इंट्रोडक्शन आप अगली बार ले लेना, बिकॉज अमित को बात करने है, अमित को सबके सामने बात करनी है। तो ये बोलते ना, आपका छोटा बच्चा है, स्कूल में लेके जा रहे हैं आप और टीचर को बोल रहे हैं इसको ये दिक्कत है, आप इसको हैंडल कर दो। मैं टीचर तो नहीं हूँ, लेकिन जो एक्सपीरियंस है उससे मैं उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन आप उसके पेरेंट हो, जिसको आपने ज्वाइन किया उसको पेरेंट हो, उसको क्या दिक्कत है आप मेरे साथ में शेयर करोगे तो आप दोनों का भी कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्या है, ऑलवेज आस्क व्हाट दे लाइक इन द बिजनेस। किसी को मालूम नहीं कि कौन क्यों ज्वाइन हो गया, किसी को मालूम नहीं कौन क्यों ज्वाइन हो। कोई रिलेशन के लिए ज्वाइन हो गया, कोई पैसा देख के ज्वाइन हो गया, किसके ऊपर लोन है किसी को मालूम नहीं। अगर आपने 5 लोगों को ज्वाइन किया, 5 लोगों के अलग अलग रीजन होते। देखिए ये मैं कम्युनिकेशन की बातें कर रहा हूँ, क्योंकि इस बिजनेस में बेचना कुछ भी नहीं, कम्युनिकेशन करो लाखों लोग जुड़ जाएंगे आपके साथ। कम्युनिकेशन अच्छा बोलो, लाखों लोग जुड़ जाएंगे। जो महात्मा लोग होते हैं जो आस्था चैनल पे इधर उधर आते रहते हैं, वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ अच्छा बोलते और लाखों करोड़ों फॉलोअर बन जाते। आप भी अच्छा बोलो, आप देखो आपके कितने फॉलोअर्स बन जाएंगे बिजनेस में। सो आप उसको पूछो कि भाई आपको क्या अच्छा लगा, और दूसरा आपका प्राइमरी गोल क्या है। आप उसका गोल अचीव करके नहीं देने वाले, सिस्टम उसका गोल अचीव करके देने वाले, लेकिन आपको पूछना बहुत जरूरी है। और वो मुझे नहीं बताएगा, क्योंकि हेजिटेशन होता है, किसी के ऊपर बहुत सारा कर्जा होता है, हेजिटेशन होता है। लेकिन आपने चुपके से मुझे बोल दिया सर इनके पास बहुत कर्जा है,
और ये बहुत काफ़ी परेशान है। तो मेरे पास अगर ये चीज़ आती है, अगर आपने उसके साथ रिलेशन बनाया तभी वो बोलेगा आपको, मेरे पास आती है, मेरे पास काफ़ी समय फ्री है, मैं उसको पर्सनली हेल्प कर सकता हूँ ये बिजनेस बिल्ड करने के लिए। लेकिन मेरे तक मैं देखो, मैं 50,000 लोगों के साथ फिजिकली कम्युनिकेशन नहीं कर सकता हूँ। आप मीडिएटर्स हो, आपने अगर मुझे बोल दी कि सर मैंने इसको ज्वाइन किया है, अभी अभी इनके घर में कोरोना की वजह से दो तीन गलत काम हो गए, अभी फाइनेंशियल बहुत क्रंचेस चल रहे हैं, आप इनको कोई आसान तरीका बता दो, श्योरली ऑनलाइन की वजह से आसान तरीका बता सकते हैं। सो आपका कर्तव्य है कि आप उनके साथ में रिलेशनशिप बढ़ा के वो डेटा मुझे दो, मैं इस डेटा के ऊपर काम करूंगा। ऑलवेज स्टोर प्राइमरी गोल्ड डेटा एंड कीप रिमाइंडिंग देम। उनको क्या चाहिए कभी कभी खुद ही भूल जाते, मुझे पिताजी को बाइक गिफ्ट देनी है, खुद ही भूल जाएगा। लेकिन आपके पास डेटा है तो उसको बोल देना कि पिताजी का बर्थडे करीब आ रहा है, बाइक गिफ्ट देने वाले थे, उसका क्या हो गया। अगर आप खुद ही भूल गए तो बहुत मुश्किल है। और कभी कभी ये FORM की जरूरत होती है, जो लोग डायरेक्ट सेलिंग कर चुके हैं उनको ये मालूम है FORM क्या होता है। FORM ये चीज होता है, अगर किसी के बारे में आपको जानते नहीं हो और वो नियर नियर एंड डियर है, या फिर फेसबुक वाला है, फेसबुक वाले का FORM एक दिन में मत करना। फेसबुक वाले का FORM करने के लिए आपको कम से कम 2-3 महीना है। अगर आप सारी चीजें एक दिन में पूछोगे तो भाग के चला जाएगा, चाहे उसने 1550 दिया ना तो भी भाग के जाएगा, बोला कि इतना इंफॉर्मेशन क्यों ले रहा है, जरूर इसके पीछे कुछ होगा। तो अगर आप सोशल मीडिया पे जा रहे हैं तो 2-3 महीने में इतना सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। अगर आपका नियर एंड डियर है तो 2-3 मीटिंग में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है? रिलेशनशिप बनाने के लिए उसके फैमिली में क्या क्या चीजें चल रही है, पिताजी क्या कर रहे हैं, पिताजी का जॉब ठीक से चल रहा है कि नहीं, माताजी क्या क्या कर रही है, माताजी के पास कोई बीमारी तो नहीं है, ये सारी चीजें हम लोग डे टू डे डिस्कशन के अंदर, सिर्फ बिजनेस बिजनेस चाय के ऊपर ऑफर है ये बता के लोगों को फ्रस्ट्रेट बोर नहीं करना है। ये बिजनेस बहुत लाइट है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट, उसका ऑक्यूपेशन के बारे में करना है। आजकल नौकरियों का कुछ बहुत गलत बोलो टाइम चल रहा है, कुछ लोगों को 6-6 महीने तक सैलरी नहीं मिल रहा है। हम लोग उसको डेली बोल रहे हैं तुम लोगों को बुलाओ, लोगों को बुलाओ, और वो नहीं आ रहा है, वो काफी परेशान है क्योंकि 3 महीने से EMI नहीं दिया है। तो आप उसको एक बार पूछो, भाई तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है, तुम्हारा नौकरी कैसे चल रहा है, पूछना बहुत जरूरी है। 2-3 बार पूछा तो बोल देगा, अच्छा चल रहा है बोलेगा, नहीं तो बोलेगा नहीं चल रहा है। रिक्रिएशन, लोग सैटरडे संडे बहुत अलग अलग काम करते रहते हैं, कोई योगा क्लास करता है, कोई म्यूजिक क्लास करता है, कोई क्रिकेट करता है, जो भी है। आपको आपके टीम में 100 लोग हैं तो मालूम होना चाहिए कि वो लोग क्या करते हैं, कि 100 के 100 लोग जो है आपको करोड़पति बना के देने वाले हैं। देखो, लोगों को ज्वाइन करने का बिजनेस नहीं है, लोगों को ज्वाइन करके इकट्ठा रखने का बिजनेस है। लोगों को ज्वाइन करने का बिजनेस नहीं है, ज्वाइन तो कोई भी किसी को कर देगा, बहुत आसानी से लोग ज्वाइन हो जाते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, 6-7 लोगों का टीम, 6-7 लोगों का जूम मीटिंग बनाया था, पिछले एक महीने से 100 लोगों का जूम मीटिंग ऑटोमेटिकली हो रहा है, पूरा दिन का मिला के 150 से 200 लोग जा रहे हैं। लोग बहुत है, लेकिन लोगों को इकट्ठा रखने का जो सिस्टम है वो एक आम आदमी को नहीं रहता। घर के अंदर 5 लोग होते फिर भी झगड़ा होता है, तो 5,000 लोगों को इकट्ठा रखोगे तो आप करोड़पति ऐसे बन जाओगे। सो ये मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। और मनी, किसका किस में इंटरेस्ट है, किसके घर में बनी पैसे का क्या इशू है, वो आप 2-3 बार बात करोगे तभी पता चलेगा। तो हर किसी के साथ में इस फॉर्मेट में बात करनी है और उसकी पूरी जानकारी लेनी है। ऑलवेज आस्क आइदर दे हैव रिसीव्ड द प्रोडक्ट ऑन द टाइम। कभी कभी लोग ज्वाइन कर देते और भूल ही जाते हैं कि इसको प्रोडक्ट मिला कि नहीं, वो भी पूछना भूल जाते, अगले आदमी को ज्वाइन करने की कोशिश करते। इसको तो प्रोडक्ट मिलेगा तभी ये काम करेगा, प्रोडक्ट तो मिल ही जाता है, लेकिन स्पीड पोस्ट वाले को थोड़ा धीरे से मिलता है, DTDC वाले को जल्दी मिलता है, सिटी के अंदर बहुत फास्ट मिलेगा, गांव के अंदर आराम से मिलेगा। लेकिन आपने ज्वाइन किया प्रोडक्ट देके, लेकिन आपको आपको उसको समय नहीं है प्रोडक्ट मिला कि नहीं पूछने का, तो भाई आप टीम नहीं बना पाओगे। तो ये पूछ लो ये सारी चीजें। देखो, मैंने ये सारी चीज को रिकॉर्ड भी करके रखा है, अगर आपको लगता है ये सारी चीजें, इतनी सारी चीजें मैं याद नहीं रख पाऊंगा तो मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। यूट्यूब पे तो हम लोग डालते नहीं, आपको ऑफलाइन का लिंक दूंगा, यूट्यूब से ही सुन लेना। सो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। नेक्स्ट क्या है, ला अभी नेक्स्ट 2 to 3 मिनट्स का है। ऑलवेज यूज मोर देन वन मीडिया टू कम्युनिकेट। हमेशा फोन उठा के फोन मत किया करो, क्योंकि आजकल लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, टीचर भी रहेंगे तो घर से ही क्लासेस ले रहे हैं। फोन मत करना, हो सकता है फोन के हॉटस्पॉट से ही जूम कनेक्टेड हो, तो फोन मत करना, हमेशा फोन मत करना। फोन करने का एक टाइम रखना, बाकी टाइम पे चैट पे बात कर लेना। चैट पे आजकल लोगों को चैट पे बात करने से बहुत सुकून होता है, क्योंकि कभी भी रिप्लाई कर सकते हैं।
तो 2-3 मीडिया यूज करना कम्युनिकेशन के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी फोन उठाया, फोन कर दिया, ऐसा मत करना, क्योंकि इससे क्या होता है, सामने वाला डिस्टर्ब होता रहता है। सो नेक्स्ट क्या है, ऑलवेज फाइंड व्हाई ऑफ ईच एंड एवरी टीम मेंबर्स एंड रिकॉर्ड द सेम। मैं लोगों के नाम भूल जाता हूँ लेकिन उनके गोल नहीं भूलता। लोगों के नाम तो भूल जाता हूँ क्योंकि इतने सारे होते हैं, लेकिन जो इमोशनल गोल्स होते हैं मैं नहीं भूलता, बिल्कुल नहीं भूलता। सो आप भी लोगों के गोल याद रखो। नाम भूल गए तो भी चलेगा, नाम तो आजकल ट्रू कॉलर से मिल जाता है, लेकिन गोल नहीं मिलेगा। अगर आपके डाउनलाइन में टीम में 5-6 लोगों के गोल याद है और उसको आप अचीव करने के लिए मदद करोगे, और आप नहीं करने वाले, मैं ही करने वाला हूँ, टीम करने वाली है, आप सिर्फ मुझे बता दो क्या उनके गोल है, बराबर, रिलेशनशिप बना के। सो उनका वाई पता चलेगा, उनके गोल अच्छे हो गए, आपका गोल ऑटोमेटिकली अच्छे होगा। आपको हमेशा पता चाहिए कि यहाँ पे पलक मैम है क्यों इस बिजनेस के अंदर है, यहाँ पे चंदा मैम है वो क्यों है, अक्षय यहाँ पे क्यों है, कुणाल कुणाल का क्या वजह है इस बिजनेस के अंदर, सृष्टि का क्या वजह है, शांताराम का क्या वजह है, ये मालूम होना चाहिए। बहुत डिफिकल्ट है याद रखना, लेकिन इसी के लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं। मुझे ना कुछ खरीदना है ना कुछ बेचना है, बस लोगों को इकट्ठा रखना है, लोगों की केयर करनी है। लोग हर दिन 100-150 लोग आ रहे हैं मेरे पास में, 15-20 तो ऐसे ही ज्वाइन होंगे। सो लोगों की केयर करनी है, और लोगों को अपने पास जो ज्ञान है वो देना है। ज्ञान किस चीज़ का भाई, दो कैसे बनाने, इतना ही ज्ञान चाहिए, और क्या ज्ञान की जरूरत है। सो फाइंड आउट व्हाई, एक डायरी मेंटेन करो और लिखो, अक्षय को इसलिए अक्षय ने ज्वाइन किया क्योंकि पिताजी को बाइक देनी है, कुणाल ने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि वो पिताजी को हेल्प करना चाहिए जाता है, सृष्टि ने इसलिए ज्वाइन कर दिया, सृष्टि अपना एजुकेशन लोन को वापस करना चाहती है, बैंक को देना चाहती है, पिताजी के ऊपर लोन है। ये सब लिखो डायरी के अंदर। बोलते ना, हमारे बेटे के बारे में हम लोग सब कुछ लिखते हैं। और अगर किसी के पास कोई रिलेशनशिप में है तो अपने जो पार्टनर है उनके बारे में सारी बातें लिखते हैं। यहाँ पे करोड़ रुपए मिलने वाला है, जिससे अपना, अपनी फैमिली का और अगले जनरेशन का फायदा होने वाला है। लिखो, लोगों के बारे में लिखो, जो लोगों की केयर करेगा। बोलते ना, यू बिल्ड पीपल, पीपल विल बिल्ड बिजनेस। आपको बिजनेस बिल्ड करने की जरूरत नहीं, लोग करेंगे बिजनेस को बिल्ड। आपको सिर्फ लोगों की केयर करनी। डोंट फॉरगेट टू शेयर ऑल व्हाट्सएप स्टेटस विद देम। परमिशन लिए बिना मत भेजो, लेकिन सब व्हाट्सएप स्टेटस भेज दो लोगों को। ऑलवेज फाइंड रीजन टू टॉक। बोलते क्या बताऊं सर, अभी दो तो ज्वाइन हो गए, मीटिंग का मैंने व्हाट्सएप पे डाल दिया उनको, अभी क्या बोलूं। कुछ ना कुछ बोलो। भाई रेड क्ले फेस वॉश मिला था, पिक ग्लास फेस वॉश मिला था, टर्मरिक फेस वॉश मिला था, अच्छा लगा क्या, पूछ लो, क्या फर्क देता है। नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, दिक्कत नहीं, आपका नहीं था, नेस्विच का था, बराबर। कुछ भी पूछ सकते हो। कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा, पूछ सकते हो। प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया क्या, पूछ सकते हो, पूछ लो। ज्वाइन कर दिया, प्रोडक्ट बेच दिया, चुपचाप बैठ गए अपना काम करते, तो क्यों ज्वाइन किया भाई, वो टीम मेंबर नहीं हो गया, वो आपका कस्टमर बन गया। मोर यूज टॉक स्ट्रॉन्गर योर रिलेशन। जितना कम्युनिकेशन करोगे उतना ज्यादा रिलेशन होगा, बहुत चीजें बाहर आ जाएगी, बहुत चीजें बाहर आ जाएगी। बोलते ना, मेरे पास तो फोन पे, मतलब जितना समय मैं यहाँ पे लाइव होता हूँ, सवेरे 8 बजे से लेके रात को 11-12 बजे तक, फोन पे हर सेकंड में कुछ ना कुछ आता रहता है, इतने लोग कांटेक्ट में रहते हैं। तो इसलिए घर पे बैठ के सारे लोगों को हैंडल करता हूँ। सो आपको ये नहीं करना है, आप मेरे साथ में जोड़ सकते हो, और बाकी का जितना फ्री समय है उसमें लोगों के साथ रिलेशनशिप करना है। देखिए, डू नॉट गो इन मोर पर्सनल। कभी किसी को पर्सनल सवाल मत पूछना, दूसरे दिन से वो आपके बिजनेस से आउट हो जाएगा। दूसरे दिन से भी कुछ भी हो जाए, पर्सनल सवाल मत पूछना भाई, मत पूछना। आप किसी लड़की को मत बोलना कि भाई आप तो बहुत आज जच रहे हो, बिल्कुल दूसरे दिन आपको मीटिंग में नजर नहीं आएगा। बी प्रोफेशनल। आप यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए हो, मस्ती करने के लिए नहीं आए हो, रिलेशनशिप, वो वाला रिलेशनशिप बनाने के लिए नहीं आए हो। अगर आए हो तो 3-4 हफ्तों के बाद नहीं दिखोगे सिस्टम में, बिल्कुल नहीं, ये मत करना। ये मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ और वार्निंग भी दे रहा हूँ कि इस टीम के अंदर मैंने 15 साल से कुछ चीज़ें मेंटेन रखी है, और उसको हमें मेंटेन करना चाहिए अगर हमें पूरे भारत में जाना है तो। डू नॉट
गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। डेली 5-6 वीडियो मत भेजो, डेली 5-6 वीडियो मत भेजो। पूछो उसको, अल्कलाइन का वीडियो भेजू क्या? हाँ बोला तो भेज देना। सर्व तुलसी का भेजू क्या? हाँ बोलो तो भेज देना। डेली 5-6 वीडियो मत भेजो, मोबाइल फुल हो जाएगा और गायब हो जाएगा, आपको ब्लॉक कर देगा। सो बहुत फास्ट लिया मैंने ये सारी चीज़ें। सो कुछ लोगों को समझा होगा, कुछ लोगों को नहीं समझा होगा, मोस्ट ऑफ द लोगों को समझा होगा शायद से। सो इट्स अराउंड, देखते हैं, इंटरनेट की वजह से 10-15 मिनट ज़्यादा हो गया, तो काफ़ी समय हो चुका है। सो जिन लोगों को भी अभी क्वेरी बचा हुआ है वो लोग यहाँ पे रह सकते हैं। मेरे मोबाइल पे 2-3 सवाल आ गए, उनके मैं जवाब देने वाला हूँ। सो आज के डेट में यहीं पे हम लोग ख़त्म करने वाले हैं इसको। अगर आपने, मैं आपको बॉटम लाइन बताने वाला हूँ, अगर आपने आपके टीम के साथ 100 लोगों की भी टीम बनाई, 50 लोगों की टीम बनाई, 5 लोगों की टीम बनाई, अगर आपने अपने टीम के साथ में अच्छा रिलेशन बनाया, आपको 5 लोगों से 50, 50 से 50,000, ये बहुत आसान है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। मैंने 17 से 18 लोगों को ज्वाइन किया, लेकिन जिस दिलीप सहस्त्रबुद्धे पर्सन को मैंने ज्वाइन किया था 2006 में, आगे आने वाले 3 अक्टूबर को उनका करीबन 17वां बर्थडे होगा। मैं उनको फ़ोन करूंगा, अभी मेरे साथ में नहीं वो, अभी वो बच्चों के साथ में है घर पे, लेकिन मैं फ़ोन फ़ोन करूंगा, क्योंकि उस इंसान ने मुझे पहला ग्रीन सिग्नल दिया था, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं उनको भूल नहीं सकता हूँ, ना उनका बर्थडे भूल सकता हूँ। हालांकि 70 साल की उम्र में किसको बर्थडे विश करना, मतलब बर्थडे का विश सुनना अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं लगता है लोगों को। फिर भी मैं बर्थडे विश तो नहीं करता, बस उस दिन उनको याद करता हूँ और उनको फ़ोन करता हूँ, याद आ गए करके, और वो भी समझ जाते हैं कि बर्थडे के लिए फ़ोन किया। सो इसलिए मैं मेरे घर में बैठ के जितना भी अमाउंट कमाना था बराबर वो कमा रहा हूँ और कमा चुका हूँ। सो ये मैंने किसी बुक के रेफरेंस से नहीं लिया, मैंने प्रैक्टिकल जो 15 साल का एक्सपीरियंस है वहाँ से लिया। आपको इसके बारे में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई, मेरे साथ में शेयर करो। अगर आपको लगता है कि सर ये टॉपिक मुझे अच्छा नहीं लगा, ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ, वो भी भेज दो, पर्सनल डिस्कस करेंगे और उस पर एक सोल्यूशन निकाल देंगे। सो फॉर टुडे इट्स इनफ। जिन लोगों का कोई सवाल नहीं है वो लोग इस मीटिंग से लीव कर सकते हो, आपको मैंने अभी छुट्टी दे दी है। और जो लोग बचे हैं उनमें से 2-3 लोग हैं जिनका कुछ सवाल है, वो लोग बचे रहेंगे, उनको जवाब मिलेगा, और उसके बाद में ये मीटिंग खत्म होगा। सो ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। 2-3 लोग बचेंगे, उसके बाद सभी लोग लीव कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। सो ज्या लोकांकडे आता प्रश्न आहेत ते लोक इकडे अवेलेबल आहेत। जर कोणाला लँग्वेजचा इश्यू असेल तर मला सांगा। मला असं वाटतं लँग्वेज सगळ्या लोकांना आता मराठी कम्फर्टेबल आहे। सो माझ्याकडे जो प्रश्न आला होता तो जयेश यांचा आला होता, आणि अजून कोणाचा प्रश्न आहे का? यांनी कोणी प्रश्न पाठवला असेल तर मला सांगा, आणि नसेल तर इथे पण विचारला तरी चालेल। फक्त तुम्ही जॉईन असला पाहिजे प्रश्न विचारण्यासाठी। जे लोक जॉईन नाही त्यांनी माझ्या मोबाईलवर व्हॉट्सअपवर प्रश्न विचारायचा आहे। सो जयेश यांचा मी प्रश्न घेतो इकडे। ओके, खूप सोपा प्रश्न आहे तसा, परंतु सुरुवातीला एक काढताना सुद्धा पहिल्या दिवशी तुम्हाला जमलं नसेल, तसंच असतं सुरुवातीला हे सगळे प्रश्न खूप डिफिकल्ट वाटतात। सोपा आहे, आणि प्रश्न जो आहे तो आहे
सर बिझनेस इंट्रोडक्शन करताना हा नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग आहे हे सांगणं आवश्यक आहे की नाहीये, की नाही सांगितलं पाहिजे? सो याचं उत्तर कोण देईल आपल्याकडचं? मी तर देणार आहे. तर जयेश म्हणतील सरांनी प्रश्न जो पास ऑन केला. सर आपल्या टीम मध्ये कोणी आहे का उत्तर देण्यायोग्य? योग्य याचा अर्थ रिझन असं आहे की सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत काम सुरू असतं. जर असेल तर हँड रेज करा, तर मीच देणार आहे. लोकांना सांगायला पाहिजे का ही एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आहे? ठीक आहे, कोणी आता आन्सर देत नाही. व्हेरी गुड. पहा मी तुम्हाला सांगेल की जर ओके आदेश सर थँक्यू. मी पण उत्तर देणार आहे जयेश, तुम्ही चिंता करू नका. नाही सांगायला पाहिजे सर, नाही सांगायला पाहिजे. व्हेरी गुड. ठीक आहे, कारण डायरेक्ट सेलिंग बद्दल लोकांना मोस्टली फक्त इन्फॉर्मेशन असते, नॉलेज नसतं. जास्त नॉलेज नसतं. ओके व्हेरी गुड. ठीक आहे, चालेल, हरकत नाही. ओके, आता ऑब्जेक्शन येऊ शकतं जयेश सरांचं. सो सांगायला पाहिजे की नाही सांगायला पाहिजे ते सांगतो मी. आपण एक डेमो करू. मी जयेश सरांना फोन केला, जयेश सरांनी, आणि जयेश सर आहेत हां ठीक आहे, त्यांनी मला विचारलं, मी त्यांना सांगितलं की माझ्याकडे एक पार्ट टाइम इन्कम ऑपॉर्च्युनिटी आहे आणि पार्ट टाइम इन्कम ऑपॉर्च्युनिटीसाठी तू इंटरेस्टेड आहेस का? आणि समोरून प्रश्न आला डायरेक्ट सेलिंग आहे का? समोर प्रश्न आला डायरेक्ट सेलिंग आहे का? आपण जयेश सरांचा माईक पहिल्यांदा ऑन करून घेऊ. सर असंच होतं ना, डायरेक्ट सेलिंग आहे का? येस सर. ठीक आहे, डायरेक्ट सेलिंग आहे का हा प्रश्न कोण विचारतो माहितीये? ज्याला डायरेक्ट सेलिंग बद्दल काहीतरी माहिती आहे. बरोबर. चुकीचं माहिती आहे, बरोबर माहिती आहे. आता ज्याला बरोबर माहिती आहे, ज्याला बरोबर माहिती आहे, जास्त हो. तुम्हाला त्रास देणार नाही, जास्त त्रास देणार नाही. अशा प्रकारचा प्रश्न शक्यतो तीच लोक विचारतात ज्यांना काहीतरी निगेटिव्ह बोलायचं आहे किंवा निगेटिव्ह माहिती आहे. बरोबर. आता हा मनुष्य तुमच्यासाठी खरं पाहिलं तर काहीही कामाचा नाहीये, कारण तो निगेटिव्हली विचारतोय तुम्हाला. बरोबर. आता त्याला तुम्ही सांगितलं काय आणि नाही सांगितलं काय फरक पडणार नाही. बरोबर. आता तुम्ही जर सांगितलं त्याला तर तो येणारच नाही. तुम्ही सांगितलं तर तो येणारच नाही. का येणार नाही? कारण आदेश सरांनी सांगितलं तसं त्याच्याकडे फक्त इन्फॉर्मेशन हे नॉलेज नाहीच आहे. त्याला माहित नाही डायरेक्ट सेलिंग मध्ये दररोज बदल होत आहेत. त्याला माहिती नाही की अप्पोचे एवढे मॉडेल आले, अजून मॉडेल येत आहेत. त्यांनी एकदा कधीतरी अप्पोचा फोन घेतला होता. म्हणजे त्याच्याकडे डायरेक्ट सेलिंगचं लेटेस्ट अपडेट नॉलेज नाही आहे. मग आपण एक डिप्लोमॅटिक आन्सर देऊ शकतो. बरोबर. आता डिप्लोमॅटिक आन्सर दिल्याचे फायदे काय आहेत? जर तो ओपन असेल, घेण्यामध्ये इंटरेस्ट असेल, नीडी असेल आपल्या भाषेमध्ये, तर तो आल्यानंतर त्याला पूर्ण नॉलेज मिळेल आणि तो नीडी असल्यामुळे जॉईन होईल. आणि जर नीडी नसेल तर तोटा हा होईल की तो तुमच्यावर रिलेशनशिप तोडून टाकेल, म्हणजे तू खोटं बोललास. काय म्हणलं? खोटं बोललं. आता या बिझनेसमध्ये आपण जेव्हा बिझनेस करतो तेव्हा माझा सख्खा भाऊ जरी म्हणला मला तू डायरेक्ट सेलिंग मध्ये आहेस, या गोष्टीचा मला त्रास होतोय, बरोबर, तर मी काही काळापुरतं करोडपती बनोस्तोपर्यंत त्याच्याबरोबर पण रिलेशन बंद करून टाकेल. का? का तुम्हाला सांगतो, एकदम लोकल लँग्वेज मध्ये सांगतो तुम्हाला, एकदम लोकल लँग्वेज मध्ये सांगतो. सिंपल. मी एक व्हेजिटेरियन पर्सन आहे आणि माझ्या भावाच्या घरी माझा भाऊ आणि मी सपोज एकाच बिल्डिंग मध्ये राहत आहोत, एकाच एरियामध्ये राहत आहोत. माझ्या भावाच्या घरी दर संडेला नॉन व्हेज असतं. पण नॉर्मल पा, मी एक व्हेजिटेरियन पर्सन आहे आणि दर संडेला तिकडे नॉनव्हेज असतं. मी दर संडेला तिकडे जाणारच नाही आणि संडे माझ्या लाईफमधून निघून जाईल. म्हणजे माझं माझ्या भावाचं नातं तुटलं का? नाही, फक्त संडेच्या नॉनव्हेजसाठी तुटलं. बरोबर. जर तुमचा तो खरा मित्र असेल तर डायरेक्ट सेलिंग पुरतं नातं तुटेल, बाकीचं नातं तुटणार नाही. तर उत्तर हे आहे की तुम्ही सांगा डिप्लोमॅटिक आन्सर जे श्रीकृष्णाने दिलं होतं. अश्वत्थामा मेलेला आहे, परंतु तो माणूस होता का हत्ती हे मला माहित नाही. तुम्हाला माहिती असेल कदाचित. हे डिप्लोमॅटिक आन्सर आहे. अश्वत्थामा मेलेला आहे, पण माणूस होता की हत्ती होता माहित नाही. हे डायरेक्ट सेलिंग आहे की नाहीये हे मला माहित नाहीये. तुला जर गरज असेल तर तू घे. उत्तर पटलंय का सर तुम्हाला? सर एकदम पटलेलं आहे आणि वेगळाच अँगल मिळाला याच्यामुळे. बरोबर. तर
आता हे सगळं त्याच्या भल्यासाठी चाललंय. तो आल्याने काय आपण 105 कोटी एकदम कमवणार नाही, त्याच्या भल्यासाठी. त्याला आपल्याला डायरेक्ट सेलिंग मध्ये जो मी तुम्हाला सांगतो की आता बरीचशी लोक नाही आहेत म्हणून मी तुम्हाला ओपनली सांगतो की 10 ते 15 कोट असायचे माझ्याकडे. हे सगळे कोट मेंटेन करणे, बरोबर, आपण तर काही वकील नाहीये, हे सगळे कोट मेंटेन करणे, त्याच्यावरच्या टाय, त्याच्यावरचे मॅचिंग शर्ट, त्याचं हे सगळं करण्यासाठी माझ्याकडे एक माणूस होता जो रेग्युलर हे सगळं घेऊन जायचा, लॉन्ड्री मधून घेऊन यायचा. किती फायदा झाला कोरोनामुळे की एवढं सगळं मेंटेन करायचं गरज नाहीये. मग एवढं सुद्धा सामान्य एखाद्या माणसाला कळत नाही की अरे हे सगळं ऑनलाईन झालं. पण कोट घालणं नेटवर्क मार्केटिंग मध्ये गरजेचं नाहीये, परंतु तो एक ट्रेंड बनलेला आहे, तो एक ट्रेंड बनलेला आहे, बरोबर, आणि करतो आपण फॉलो, त्याला काही प्रॉब्लेम नाहीये. परंतु ते सुद्धा मेंटेन करण्यासाठी लोक होती आणि करावं लागायचं, कारण प्रत्येक वेळेस घाई गडबडीमध्ये आता कोल्हापूरला निघाला, आता चेन्नईला निघाला, बरोबर, हे सगळं त्याच वेळेस आपण ज्यावेळेस जातो त्यावेळेस तो लॉन्ड्रीवाला पण ओपन असला पाहिजे. त्या सगळ्या गोष्टी कोरोनामुळे निघून गेल्या. 8 ते 10 शूजच्या सेट्स असायचे, कारण प्रत्येक कोटला, प्रत्येक शर्टला, प्रत्येक पॅन्टला परत ते मॅचिंग असलं पाहिजे सगळ्या गोष्टी. हे सगळं कोरोनामुळे निघून गेलं, बिलकुल निघून गेलं. 8 दिवसातनं एकदाच लाईव्ह येतोय मी, खरं तर मला दररोज लाईव्ह येण्याची इच्छा आहे, हे निघून गेलं. हे लेटेस्ट अपडेट आहे डायरेक्ट सेलिंग मध्ये. त्याच्या आजोबांनी कधीतरी डायरेक्ट सेलिंग केलं होतं आणि त्याच्या आजोबांचे 500 रुपये बुडले होते, म्हणून तो निगेटिव्ह आहे. तर याच्यात त्याचंच नुकसान आहे, म्हणून आपण त्याला डिप्लोमॅटिक आन्सर देतोय की अश्वत्थामा मेलेला आहे, परंतु हाती आहे की तो माणूस आहे आय डोंट नो, बरोबर. अशा प्रकारे श्रीकृष्णाने एकदा उत्तर दिलं होतं अश्वत्थामाच्या वडिलांना, बरोबर. त्यामुळे मी हे तुम्हाला उत्तर देतोय आणि ह्याच्यामध्ये मी त्याचं काही नुकसान करत नाही. मी माझ्या टीमला स्ट्रिक्टली सांगितलेलं आहे, कबूल 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 म्हणल्याशिवाय त्याच्याकडून पैसे घ्यायचे नाहीयेत. 1550च घेतोय, तर कशाला त्याच्याकडून जबरदस्ती करायचे. 2-2.5 कोटी रुपये घेत असेल तर गोष्ट वेगळी, पण आपण तेवढेच घेतोय. 1550 मध्ये तुमचं नेटवर्क पूर्ण भारतभर पसरेल आणि ज्याला इंटरेस्ट आहे तो स्वतःच्या नावाने 7 ID काढेल. 7 IDच्या खाली फक्त 8 लोक लावावं लागतात. पूर्ण भारतातून त्याला 1550चे 8 मिळणार नाही त्याच्या आयुष्यात, असं होऊच शकत नाही. नाही मिळालं तर मला सांगा, मी सांगतो तुम्हाला कसे आणायचे. जर तुमच्या घरातल्या 7 लोकांना इन्कम चालू झाला तर विचार करा. त्या दुकानदारासारखी गोष्ट आहे जो एका गावात पेटी घेऊन आला होता, परंतु पुढच्या 40 वर्षांमध्ये त्याचं त्याच गावामध्ये 7 मोठी मोठी दुकानं झाली, ज्याचं नाव बालाजी वगैरे असतं. पेटी घेऊन आला होता त्या गावामध्ये. असं तुम्ही एक या बिझनेसमध्ये एक सेंटर घेतलं, नंतर 7 लोकांच्या नावाने सेंटर घेतले आणि 7च्या खाली 8 लोक लावली, तर 8 राज्यांमध्ये तुमचं नेटवर्क चालू होईल. आणि योगायोगाने हे सगळं झूमच्या माध्यमातूनच होईल. आपण तुमच्या लोकेशनला 500 लोक जॉईन झाली, तुम्ही खूपच आग्रह केला की सर तुम्ही या भेटायला, तर आपण नक्कीच मीट ठेवू, काही प्रॉब्लेम नाहीये, कोरोना संपत आलेला आहे. परंतु आपला बिझनेस आपण झूमवरूनच करणार आहोत. लोक झूम फ्रेंडली झालेली आहेत आता. सो आय होप हे प्रश्न तुम्हाला उत्तर मिळेल. आणि दुसरी गोष्ट, मला अजून तुम्हाला चांगल्या प्रकारे हेल्प करायची असेल तर तुमच्या ज्या रेकॉर्डिंग क्लिप्स आहेत, तुम्ही जेव्हा लोकांशी बोलता त्या रेकॉर्डिंग क्लिप्स तुम्ही मला पाठवा, अजून चांगल्या प्रकारे मी तुम्हाला मदत करू शकेल. हा, काही लोकांना हेजिटेशन वाटतं, सर ते मला बरोबर नाही वाटत, काही फरक पडत नाहीये. माझ्यासाठी तुम्ही स्टुडंट आहात आणि स्टुडंट बद्दल सगळंच माहीत असतं, किंवा एखादा पॅरेंट असेल त्याच्या मुलाबद्दल त्याला सगळंच माहीत असतं. तेव्हा तुम्ही माझ्याबरोबर ते पाळणं की मला या गोष्टीची सर नाही वाटत, मला तुम्हाला शेअर करूशी वाटत नाही, दिस इज व्हेरी रॉंग. तुम्ही माझ्यावर शेअर करा, खूप इझी होईल. तुमच्यावर माझ्यावर 20 लाखाचं लोन होतं, तुमच्यापैकी कोणावर 20 लाखाचं असेल तर कॉंग्रॅच्युलेशन्स, कारण 20 लाखाच्या लोनमुळेच मी माझ्या बुद्धीला न पटणारा व्यवसाय केला. कोणालाच पटत नाही अशा प्रकारे काय पैसे वगैरे मिळतात, शहाण्या लोकांना तर बिलकुल पटत नाही. परंतु जेव्हा EMI बाउन्स होतो आणि फोन येतो तेव्हा कळतं की आता काहीतरी चुकीचं का होईना काम करावं. योगायोगाने चुकीचं काम नव्हतं. सो सगळे प्रश्न झालेले आहेत. आत्ता कोणाला विचारायचं असेल तर हँड रेज करू शकता. तुम्ही जॉईन असेल तर तुमचा प्रश्न नक्कीच एंटरटेन केला जाईल. सो ऑलमोस्ट नाहीच आहे कोणाचा प्रश्न. उद्या आपण वाय नॅसविज, उद्या किंवा परवा वाय नॅसविज आणि वाय डायरेक्ट सेलिंग घेणार आहोत, जो आजचा टॉपिक स्किप झालेला आहे. मी तुम्हाला आजच्या मीटिंगमध्ये 12-13 लोक आता शिल्लक आहेत. मी तुम्हाला सर्वांना एकच गोष्ट सांगेल, लाईफमध्ये पहिल्यांदाच आपण ऑनलाईन बिझनेस करतोय. ॲमेझॉनचे मालक जे आहेत
ते आपल्याकडच्या वाड्या वस्त्यांवर प्रोडक्ट पाठवतायत अमेरिकेत बसून. आणि जर आपल्याला भारतात बसल्या बसल्या लोकांच्या घरी सर्व तुलसी पाठवता येत नसेल तर आपली मुलं आपल्याला विचारतील की तुम्ही नेमकं केलं काय, फक्त डबा घेऊन गेला पूर्ण आयुष्यभर. अमेझॉनचा मालक जर आपल्या वाड्या वस्त्यांवर प्रोडक्ट पाठवतो अमेरिकेत बसून, मोबाईलचं कव्हर पाठवतो अमेरिकेत बसून, आणि आपण आपल्या भारतीय कंपनीतले प्रोडक्ट आपल्या भारतामध्ये पोहोचू शकत नसो ई कॉमर्स बिझनेस मधून, जो की आपल्याला फुकट मिळालेला आहे, तर आपली मुलं आपल्याला नक्कीच सुट्टी देणार नाही आणि म्हणतील इथंच बस, मी चाललो अमेरिकेत. अशी परिस्थिती निर्माण न होण्यासाठी हा बिझनेस करा. बाकी मी लोन फ्री लाईफ जगतोय आता, मला टेन्शन नाही आहे आणि माझी इच्छा आहे की माझ्या अनुभवाच्या माध्यमातून तुम्ही एक लोन फ्री लाईफ जगायला पाहिजे. किंवा तुमचे जे काही ड्रीम्स असतील, छोटे असो मोठे असो, मी माझ्या लाईफमधले सगळे ड्रीम्स ज्या प्रकारे पाहिजे त्या प्रकारे अचीव केलेले आहेत. बरोबर, माझं कधीही स्वप्न नव्हतं की माझ्या घराच्या छतावर हेलिकॉप्टर असावं. बरोबर, त्यामुळे ते नाही आहे. परंतु माझं हे स्वप्न होतं की मी कार घेईल तर EMI फ्री कार घेईल, घर घेईल तर EMI फ्री घर घेईल, मोबाईल घेईल तर EMI फ्री मोबाईल घेईल, ज्या वस्तू घेईल त्या EMI फ्री घेईल. आणि जर मी एखादी चुकून EMI ची ऑफर घेण्यासाठी घेतली तर तेवढे पैसे माझ्या बँकेत असतील. 1 लाखाचा टीव्ही मी EMI वर घेतला तर 1 लाख रुपये बँकेत ठेवील, 7% बँक व्याज देते. बरोबर, आणि त्याचं साधारणतः 12-14% इकडे लोन असतं. मला हा EMI चा फोन येत नाही आला पाहिजे, हे माझं जीवनातलं मेन गोल होतं. 20 लाखाचं लोन नील केल्यानंतर जर मी या कंपनीत का राहिलो असेल तर मला एवढंच माहिती होतं की कधी आपल्याला EMI वाल्याचा फोन नाही आला पाहिजे आणि वस्तू EMI वर नाही घेतल्या पाहिजे, आणि घेतल्या तर EMI वाल्याला तोटा झाला पाहिजे. कारण EMI वाल्यांचा फायदा तेव्हाच होतो जेव्हा माझा EMI बाउन्स होतो आणि तो लेट पेमेंट चार्जेस लावतो. परंतु मी त्याला कधी मोका असा दिलेला नाही जेव्हापासून मी नॅशनल मध्ये आहे. बरोबर, सो इवन कार इन्शुरन्स मध्ये सुद्धा कारच बाहेर नाही निघत आजकाल, त्यामुळं तुम्हाला कार इन्शुरन्सचा नो क्लेम बोनस सुद्धा मिळतो. तर हा एक कोरोनामुळे झालेला फायदा आहे. तर बऱ्याचशा गोष्टी आहेत जे लोक जमत नाही, लोकांना प्रॅक्टिकली समजत नाही. तुम्ही या बिझनेसमध्ये जर सिरियसली असाल तर फक्त मीटिंग अटेंड करा, लोकांना बोलवा. जय सरांनी खूप चांगला प्रश्न विचारलेला आहे. लोकांच्या मनामध्ये डायरेक्ट सेलिंग बद्दल निगेटिव्हिटी आहे, बोलवा त्यांना, डिप्लोमॅटिक आन्सर देऊन बोलवा. त्याचं जर नॉलेज अपग्रेड झालं तर करेल. डायरेक्ट सेलिंग सोडून गरीब माणसासाठी कोणताही असा सोर्स नाहीये ज्याच्यामध्ये तो खूप मोठ्या प्रमाणात पैसे कमवू शकतो. एकटा गरीब करणार काय, आणि त्याचे मित्र पण सगळे असतात गरीबच. एकटा गरीब करणार काय, त्याचे सगळे मित्र पण असतात गरीब. त्याच्यामुळं डायरेक्ट सेलिंग हा एकमेव पर्याय आहे ज्याच्यामुळं सगळे गरीब जे आहेत, मध्यमवर्गीय शब्द टाळतोय म्हणून गरीब, पण ऐकायला खूपच वाईट वाटतं लोकांना गरीब हा शब्द. तर सगळे गरीब लोक किंवा सगळे मध्यमवर्गीय लोक जेव्हा एकत्रित येतात तेव्हा लोक श्रीमंत बनू शकतात. कारण जेव्हा ही कंपनी स्थापन झाली इन्फोसिस, तेव्हा ते पण मध्यमवर्गीयच होते. परंतु असे 5-7 मध्यमवर्गीय एकत्रित आले की ते मोठी कंपनी स्थापन करतात. तसा हा बिझनेस आहे. तर तुम्हाला हे सगळं डायजेस्ट झालं असेल तर आपण नक्कीच रेग्युलरली त्या सगळ्या करत राहू. तुम्ही मला जेवढे जास्त प्रश्न विचाराल तेवढ्या जास्त हा बिझनेस इंटरेस्टिंग होईल, तेवढी एक्साइटमेंट वाटेल. अदरवाईज तुम्हाला माझं एक बोरिंग लेक्चर सारखं वाटेल. सो दोन्ही बाजूनी जर कम्युनिकेशन असेल, छोट्यात छोटी क्वेरी विचारा, काही पण विचारा. इथे त्या आता रेखा माने म्हणून नाही आहेत, परवा रेखा मानेंनी मला फोन केला आणि एकच विचारलं की काही लेडीज आहेत त्यांना काही प्रोडक्ट्स हवे होते, बरोबर, तर आपण आउट ऑफ द ट्रॅक जाऊन काही प्रोडक्ट देऊ शकतो का. तर बिलकुल त्यांनी मला फोन केला, त्यांनी मला विचारलं आणि मी त्यांना लगेच सांगितलं. खरं तर त्यांनी एवढ्या छोट्या गोष्टीसाठी मला फोन करायची आवश्यकता नव्हती, परंतु मी सांगून ठेवलंय ऑनलाईन मुळे मी फ्री आहे, तो यू कॅन आस्क मी. जर मी ट्रॅव्हलिंग करत असतो सारखं या राज्यातून त्या राज्यात जात असतो तर मे बी माझा फोनच तुम्हाला लागला नसता. तो आता मी स्टेशन्ड आहे, सो तुम्हाला त्याचा चान्स फायदा घेऊ शकता तुम्ही. आणि भारतातल्या कुठल्याही माणसाचा काही क्वेरी असेल या बिझनेसच्या रिलेटेड ती सॉल्व्ह करू द्या. सो 22:17 झालेले आहेत, ऑलमोस्ट 10:15 वाजलेले. सो गुड नाईट, सी यू ॲट 1 PM टुमॉरो. उद्या आपली मराठीमध्ये मीटिंग आहे, मॅडम घेतील, आणि उद्या संध्याकाळी परत एकदा हिंदीमध्ये किंवा मराठीमध्ये आदेश सर किंवा संकेत सर घेतील. सो कंटिन्यू करा. गुड नाईट, थँक्यू व्हेरी मच. उद्या आपण इंट्रोडक्शन घेणार आहोत. प्लीज मला लिस्ट पाठवा कोणाकोणाचं इंट्रोडक्शन घ्यायचं आहे. ठीक आहे, अजून एक कोणीतरी काहीतरी पाठवलंय आता. ओके,
अनेक नेटवर्क मार्केटिंग बिझनेसमध्ये जॉईन केले, अनेक वेळा अपयश येऊनही मी हार मारू शकत नाही. यश मिळेपर्यंत जॉईन आपल्या कंपनी जॉईन झालं पण यश मिळवणारच. ओके सर, आता राजेश पवार जे आहेत यांनी मी सर तुमचं उद्या इंट्रोडक्शन घेणार आहे, तर त्यांनी खूप चांगला मेसेज पाठवलाय. खरं तर तुमची परमिशन असेल हँडरेज करून तर मी सगळ्यांना वाचून दाखवतो. हँडरेज करा तुमची जर परमिशन असेल तर, तो नाहीतर माझ्यापुरतीच ठेवतो. ठीक आहे, थँक्यू. सरांनी असा मेसेज केलेला आहे की अनेक नेटवर्क मार्केटिंग बिझनेस आले, मी जॉईन केले, अनेक वेळा अपयशी होऊनही मी हार मानू शकत नाही यश मिळेपर्यंत. करिता मी आज परत आपल्या कंपनीत जॉईन झालो, पण यश मिळवणारच. सो पहिली गोष्ट तुमचं अभिनंदन करतो की तुम्ही एक निर्णय घेतला. आणि आता 22 वाजून 18 मिनिटं झालीत, तर 22 वाजून राऊंड फिगर 20 करू आपण. आणि मी माझा अनुभव सांगतो. आपलं दोघांचं नाव आरनी स्टार्ट होतं. मे बी आपल्याबरोबर दोघांच्यावर असंच काहीतरी झालं असेल. तर तुम्ही मला विचारलं पण सांगितलं, मी शक्यतो सांगत नाही. 1998 साली माझ्या एका मित्राने मला अशाच एका नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीमध्ये घेऊन गेले होते. त्यावेळेस मला अजिबात काय गरज नव्हती. घरातला सगळ्यात लहान होतो. सगळे लोक मला सगळ्या प्रकारची मदत करत होती. नाही जॉईन केलं. त्याने माझ्याकडून पैसे घेतले पण मी काम नाही केलं. मित्र असतो, त्यांना पैसे खिशात हात घालून घेतो. त्याच्यानंतर अजून 2 महिन्यानंतर अजून 2-3 लोकांची ओळख झाली. परत त्यांनी पैसे घेतले. पहिल्याने 4,500 रुपये घेतले. तुम्ही सगळे अनुभवी असाल तर तुम्हाला माहिती आहे 4,500 काय मिळालं त्यावेळेस. पहिल्यांदाच एकाने 4,500 घेतले, 4,400 घेतले. मी काही केलं नाही त्याच्यात. परत एकाने 1,900 रुपये घेतले, काही केलं नाही. मग एक जण आला, त्यांनी 500 घेतले, मी काही केलं नाही. एक जण आला 1,600 घेतले, काही केलं नाही. तुम्ही मला सर तुमचा आवाज ब्रेक होतोय. एवढं सगळं कसं काय तुमच्या लक्षात आहे? बरोबर, आपले गेले ना की आपल्या लक्षात राहतात. आलेले एक वेळ लक्षात राहत नाही, पण गेलेले नक्की लक्षात राहतात. आपल्याला जर कोणी फसवलं, खरं तर ते फसवलं नव्हतं, तो एक अनुभव होता, ते आपल्या नक्की लक्षात राहतं. तर 1998 सालची गोष्ट आजही माझ्या लक्षात आहे. मित्र आला, त्यांनी दाखवलं, म्हणलं आत्ताच्या आत्ता मला पैसे पाहिजे, हे घे प्रोडक्ट, दिले प्रोडक्ट. असं करत करत 2006 पर्यंत मी काउंट करू शकत नाही, परंतु कमीत कमी 2-3 लाख रुपये, कमीत कमी 2-3 लाख रुपयाचे प्रोडक्ट तर मी जबरदस्तीने घेतले. असले प्रोडक्ट घेतले ज्यांच्या आयुष्यात नावच ऐकले नव्हते. म्हणजे एक तर प्रोडक्ट हे जे होतं ते झाडावर येणाऱ्या भूचक्रापासून बनलेलं होतं. ते पण प्रोडक्ट घेतलं, ते पण मला खायला लावलं होतं मित्रांनी. तो खाल्लंय सगळं, परंतु लोन नव्हतं, त्यामुळे कुठल्या कंपनीत मी काम नाही केलं. लोन नव्हतं, परंतु 2006 ला लोन होतं. त्यानंतर ही कंपनी मिळाली. योगायोगाने बंदच झाली नाही. एवढे माझे मित्र म्हणले की बंद होईल, बंद झाले नाही. का बंद झाले नाही त्या डायरेक्टरना माहिती. कदाचित ते डायरेक्टर जे आहेत त्यांची विजन पॉवरफुल असेल. आणि ही कंपनी चालू राहिल्यामुळे मला पैसे मिळाले. या कंपनीतले प्रोडक्ट खूप जबरदस्त नाही आहेत, मॅजिकल प्रोडक्ट नाही आहेत, जादुई प्रोडक्ट नाही. कंपनी चालू राहिली म्हणून पैसे मिळाले. आणि आजही कंपनीमध्ये लोक जॉईन होत आहेत आणि म्हणून कंपनी चालू आहे म्हणून पैसे मिळतात. काही कंपन्या 6-6 महिन्यामध्ये बंद पडतात, तर ही कंपनी चालू आहे म्हणून तुम्हाला पैसे मिळणार आहेत. आणि या कंपनीतल्या काही गोष्टी ज्या आहेत खूप इझी आहेत, खूप इझी आहेत. काही कंपन्यांमध्ये प्रोडक्ट विकून विकून लोकांना पळून लावतात, बरोबर. तर ही कंपनी जी इतकी सुटसुटीत आहे की सामान्य मनुष्य ज्याला नीट MLM किंवा डायरेक्ट सेलिंग म्हणता येत नाही, तो पण पैसे कमवतो. मी खूप उदाहरणं दिली त्याच्यामध्ये, परंतु आजकाल खूप मोठ्या प्रमाणात आपले सेशन चालू आहेत. मी म्हणून प्रत्येकाला सांगतो की तुम्ही माझ्यावर जेवढे जास्त कम्युनिकेशन कराल. माझ्याकडं परवाच मी एका सेशनमध्ये बोललो होतो की माझ्याकडे 2006चे फोटोग्राफ्स आहेत आणि मला कार्तिकनी व्हॉट्सअप केलं होतं की सर मला ते पाहिजेत. परंतु गेल्या 8 दिवसात एवढा प्रचंड लोड आहे की मी त्याच्याबरोबर स्क्रीन शेअर पण करायला जमलं नाही. परंतु तुम्ही माझ्याकडे तो पेंडिंग मेसेज माझ्याकडे नक्की आहे. जेव्हा मला वेळ मिळेल त्या दिवशी मी कार्तिकला फोन करून ते दाखवेल, नक्की दाखवणार, कारण त्याच्यामुळे त्याला ऊर्जा मिळेल 100%. सो इथे किरण सरांचा पण प्रश्न आहे काहीतरी. सो मला वाटतं राजेश पवार साहेब जे आहेत ते, त्यांना मी आता सांगितलं, ते त्यांना हे झालं असेल, पटलं असेल. आणि उद्या मी तुमचं स्पेशल इंट्रोडक्शन घेणार आहे. आता मी 11 लोकांचं तुमचं इंट्रोडक्शन बिलकुल घेणार नाहीये. उद्या आपल्याकडे कमीत कमी 60 लोक, 80 लोक, 100 लोक असतील. की
ज्या लाईफस्टाईल किरण सरांचा प्रश्न होता की लाईफस्टाईल ऑस्मॉस आणि ओके, धन्यवाद सर, धन्यवाद. माझा नंबर तुम्ही ठेवा. ज्या लोकांनी फर्स्ट टाइम जॉईन केलं त्यांनी माझ्या नंबरला व्हॉट्सअपवर हाय पाठवून तुमचे डिटेल्स मला पाठवा, सो दॅट मी तुमचा नंबर स्टोअर करेल, सो दॅट तुम्हाला अपडेट्स मिळत राहतील. किरण सरांचा प्रश्न होता की ज्या लाईफस्टाईल ऑस्मॉस आणि नॅस्फीज मध्ये काय फरक आहे आणि लीगल कंपनी कशी ओळखायची. माय लाईफस्टाईल असेल बरोबर का किरण सर? खरं तर किरण सर कधी बोलत नाहीत, त्याच्यामुळे खूप अडचणी निर्माण होतात. आणि हा सुद्धा किरण सरांचा प्रश्न जो आहे तो आदेश सरांनी विचारलाय. सो हाच प्रश्न आहे का हो आदेश सर? हा सर, आता एक रिसेंटली मार्केटमध्ये ज्या लाईफस्टाईल म्हणून कंपनी आहे. ज्या लाईफस्टाईल आहे का? सॉरी, माय लाईफस्टाईल मला वाटलं. ओके, अच्छा. ज्या लाईफस्टाईल ऑस्मॉस आणि नॅस्यूज मध्ये काय फरक आहे. खरं तर मी ज्या लाईफस्टाईल जो आहे त्या लाईफस्टाईल बद्दल मी काय ऐकलेलं नाहीये. ऑस्मॉस बद्दल ऐकलेलं आहे, कारण ऑस्मॉस कंपनी पुण्यातूनच चालू झाली होती, बरोबर. तर खरं तर आता मला माहित नाही त्या ज्या लाईफस्टाईल बद्दल. मी तर तिचं नाव सर, ऑस्मॉस सारखीच आहे सेम कंपनी. अच्छा, ठीक आहे. पण मी तुम्हाला एक एकदम वर एक नॉलेज देतो. तुम्ही स्वतः चेक करू शकता, म्हणजे तुम्हीच चेकअप करू शकता, नाही का. आपली गाडी जी आहे, बाईक असेल तर आपण स्वतःच नाही का पेट्रोल किती चेक करतो, ऑइल संपलं की नाही चेक करतो. तसं मी तुम्हाला या कंपन्यांबद्दल आपले 7-8 लोक जे आहेत आता शिल्लक राहिले त्यांना मी नॉलेज देतो. जर कोणती कंपनी तुम्हाला म्हणत असेल की तुम्ही इकडे क्लिक करा, तिकडे क्लिक करा, आमचं ॲप ओपन करा, आमचं ॲप ओपन केल्यानंतर तुम्हाला पैसे मिळतील, तर अशा कंपन्यांमध्ये जे आहेत त्या 6 महिने 8 महिने चालणार आहेत. 1 वर्ष त्याचं पोट भरलं की तो सोडून देणार, कंपनी बंद करणार, दुबईला निघून जाणार. दुसरी गोष्ट, काही कंपन्या म्हणतात तुम्ही आम्हाला 30,000 रुपये द्या, आम्ही तुम्हाला दर महिन्याला 3% देऊ, 60% देऊ, बँकेपेक्षा तिप्पट देऊ, बँकेपेक्षा 10 पट देऊ. त्या कंपन्या त्यांचं पोट भरलं की निघून जातात. तर काही कंपन्या, जर तुम्ही अशा काही कंपन्या असतील तर ह्या जातील. पण काही कंपन्या तुम्हाला प्रोडक्ट विकायला लावतात, त्या कंपन्या तुम्हाला कधी जाऊन देणार नाही कुठे, कंपनी त्याची बंदच होणार नाही. परंतु जी कंपनी तुम्हाला एकदम इझी मनी दाखवते, रातोरात करोडपती होण्याची, ती बंद होणार म्हणजे होणार. आणि लास्ट, ज्या कंपनीचा प्रोडक्ट फेक आहे, नावापुरता प्रोडक्ट आहे, नावापुरता प्रोडक्ट, गव्हर्नमेंटचा नियम पाळायचा म्हणून प्रोडक्टला काही क्वालिटी नाही, प्रोडक्टला काही सर्टिफिकेशन नाहीये, ती कंपनी त्याचा गोल कंप्लीट झाल्यानंतर सुटणार म्हणजे सुटणार. काही दिवसांतर डायरेक्टर एकतर आउट ऑफ महाराष्ट्र असणार, आउट ऑफ इंडिया असणार, नाहीतर मग एरोडा या ठिकाणी असणार. तर मित्रांनो, ते तर एरोड्यात जातात, सेटिंग करतात, बरोबर. एरोड्यात जातात, सेटिंग करतात आणि परत बाहेर येतात. एरोडा म्हणजे जेल, कोणाला माहीत नसेल, कुणाला वगैरे माहीत नसेल, तर पुण्यातलं सगळ्यात फेमस जेल जे आहे त्याला एरोडा म्हणतात. तर काही लोक जे आहेत ते सगळे फ्रॉड करतात, जेलमध्ये पण जातात. आणि तुम्हाला माहिती आहे जेलमध्ये पण मोठे मोठे भाई आणि नेता लोक बसलेले असतात, तिकडे पण सेटिंग करून येतात. सगळ्यात जास्त त्रास होतो आपल्यासारख्या माणसांना, ज्यांनी आपल्यासारख्या माणसांनी आपल्या मित्रांना अशा कंपनीत जॉईन केलेलं असतं. सो तुम्हाला एक लिबर्टी देतो, जर तुम्हाला अशा कुठल्या कंपनीचा काही प्लॅन आला आणि तुम्हाला काही त्याच्यावर सल्ला पाहिजे असेल तर तुम्ही मला त्याची सगळी इन्फॉर्मेशन द्या. मी पर्सनली तुम्हाला त्याच्यावर मार्गदर्शन करेल, पर्सनली तुम्हाला मार्गदर्शन देईल. परवाच एक कॉल आदेश सरांना आला होता आणि त्या माणसाशी मी पर्सनली याच्यावर कॉन्फरन्सवर बोललो. फायदा होईल. आता मी जसं सांगितलं मी फ्री आहे, त्यामुळे तुम्हाला पर्सनली मार्गदर्शन देईल. तुमच्याकडे ज्या लाईफस्टाईल येऊ नाही तर अजून कोणती लाईफस्टाईल येऊ, तुम्ही मला त्याचे सगळे डॉक्युमेंट सांगा, मी तुम्हाला सांगेल की ही कंपनी किती दिवस राहणार आहे. मी भविष्यवेत्ता नाहीये, पण माझ्या समोर हजारो कंपन्यांना मी बंद होताना पाहिलं. कंपनी बंद कशी होते हे मी तुम्हाला नक्की सांगू शकेल. कंपनी कशी चालते हे आपले संतोष चांद्रेकर सांगतील. कंपनी बंद कशी होते हे मी नक्कीच तुम्हाला सांगतो. सो तुमचा प्रश्न, तुम्हाला कधी वाटलं तुम्ही मला डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट करा, तुम्हाला हेल्प केली जाईल. सो आता आपण इथे मीटिंग थांबवणार आहोत. सगळ्यांचे प्रश्न सगळे झालेले आहेत. उद्या आपण लवकरच भेटूया 1 वाजता. ठीक आहे, थँक्यू व्हेरी मच. मीटिंग एंड करतो. गुड नाईट.